पुत्र वधू विमलेश जी जैन की धर्म पत्नी सौभाग्यवती उषा जी जैन मार्सन्स पधारी हैं और उनकी सुपुत्री नीतू जी जैन सिंगापुर में रहती हैं, वहां से पधारी हैं। आज का दीप प्रज्वलन बहुत ही सौभाग्यशाली है। माँ और पुत्री दोनों की विजयादशमी के दिन इस रत्नत्रय महोत्सव का दीप प्रज्वलन कर रही, करिएगा। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। रत्नत्रयस्य प्राप्त्यर्थम रत्नत्रय महोत्सवः आप्तागम गुरोर्भक्तिं करोम्यस्मिन् महोत्सवे करोम्यस्मिन् महोत्सवे। जब लो रत्नत्रय महोत्सव की। जीवन जी यहीं बिठा दें। उषा जी और हमारी नीतू जी बहुत ही पुण्यशाली हैं कि आज के दिवस उनको इस रत्नत्रय महोत्सव का उद्घाटन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आपने आज आकर के स्वरूप चंद जी मार्सन्स की पुरानी स्मृतियां ताजी कर दी हैं। बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता आगरा के रहे हैं। आप बैठ जाइए और शारदा पक्ष में सबसे पहले सरस्वती माता का मंत्र बोलती हूँ, आप सब लोग स्वाहा बोलिएगा। ओम ह्रीं दात्सांगवाणी सरस्वती देवी नमः। 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 स्वाहा। ओम ह्रीं दात्सांगवाणी सरस्वती देव्यै 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 नमः। स्वाहा। चलो सरस्वती माता की जय। ओम ह्रीं महालक्ष्मी देव्यै नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं महालक्ष्मी देव्यै नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं महालक्ष्मी देव्यै नमः। स्वाहा। चलो महालक्ष्मी माता की जय। सरस्वती लक्ष्मी के लिए आराधना हुई। आप सबके लिए ये युगल जोड़ा सरस्वती लक्ष्मी का ज्ञान और लक्ष्मी दोनों ही प्रदान करें, इसी मंगल कामना के साथ में अब हम भगवान भरत की भक्ति आराधना करेंगे। जैसे उन्होंने भगवान ऋषभ देव की आराधना की थी और आज के दिन प्रस्थान किया था अयोध्या से, तो भगवान भरत की भक्ति आराधना करते हुए आपके घरों में बहुत सुंदर वाद्य ध्वनि संगीत की ध्वनि पहुंचने वाली है, जिससे आपके घर का पर्यावरण शुद्ध और पवित्र होगा। जब लोग चक्रवर्ती भगवान भरत सिद्ध परमेश्वर प्रभु की जय। भगवान श्री भरत हैं भारत के स्वामी, तीर्थे से श्री ऋषभ देव पथानुगामी। ईश प्रभु भरत के पद में नमो मैं, संपूर्ण शांति मंगल ध्वनि करूं मैं। संगीत की ध्वनि प्रारंभ। तेजस्वी पुत्र हो मात यशस्वती की, ओजस्वी भ्रात हो श्रेष्ठ बाहुबली की। चक्रीश प्रभु भरत के पद में नमो मैं, संपूर्ण शांति मंगल ध्वनि करूं मैं। संगीत की धुन। खंड भूमि जीती बन चक्रवर्ती, जिनसे न सूरी प्रचित पढ़ना चरित भी। चक्रीश प्रभु भरत के पद में नमो मैं,
संपूर्ण शांति मंगल ध्वनि करूं मैं। मंगल संगीत, मंगल संगीत जय खंड भूमि जीती, घर में विरागी भरत की है कथाएं, नगरी अयोध्या की सच्ची है कथाएं। चक्रीश प्रभु भरत के पद में नमो मैं, संपूर्ण शांति हित मंगल ध्वनि करूं मैं। कैवल्य ज्ञान तत्क्षण ही प्राप्त करके। चक्रीश प्रभु भरत के पद में नमो मैं, संपूर्ण शांति मंगल ध्वनि करूं मैं। मंगल नवनिधि बचाओ गहे रतन अरु संग साथी, छोड़ी करोड़ों घोड़े लाखों ते हाथी। चक्रीश प्रभु भरत के पद में नमो मैं, संपूर्ण शांति मंगल ध्वनि करूं मैं। मंगल त्रैलोक्यपति भरत प्रभु भगवान आत्मा। चक्रीश प्रभु भरत के पद में नमो मैं, संपूर्ण शांति मंगल ध्वनि करूं मैं। यह जानने की भारतीय संस्कृति को पहचानने की। चक्रीश प्रभु भरत के पद में नमो मैं, संपूर्ण शांति मंगल ध्वनि करूं मैं। ने बताया भगवान श्री भरत ने भारत बनाया। चक्रीश प्रभु भरत के पद में नमो मैं, संपूर्ण शांति मंगल ध्वनि करूं मैं। को जीतने के लिए चल पड़े हैं। आज का पावन दिवस है। भारत भरत का भारत, भारत भरत का भारत। चंदा सूरज में जब तक के ज्योति रहे, चक्रवर्ती भारत प्रभु की कीर्ति रहे, कीर्ति रहे। भारत भरत का भारत, भारत भरत का भारत। आराधन भारत का करे हम सभी, चंदे नामति करे वंदे नाम सभी, वंदे नाम सभी। भारत भरत का भारत,
भारत भरत का भारत। जब लोग चक्रवर्ती भरत स्वामी सिद्ध परमेश्वरी भगवान की एक बार भी समर्पित करें भगवान भरत के श्री चरणों में और उनकी मंगल दिग्विजय यात्रा की हम सब अनुमोदना करते हुए ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामी ने सिद्ध परमेश्वरी अर्घ्यम निर्पामिति। और अब प्रारंभ होता है रत्नत्रय महोत्सव। रत्नत्रय महोत्सव जो 11 जुलाई से निरंतर चल रहा है। पूज्य गण्य ज्ञानमती माता के त्याग जन्म संयम दिवस के अवसर पर प्रस्तुत है रत्नत्रय महोत्सव। भारत गौरव भारत गौरव भारत गौरव भारत गौरव जैन धर्म की शान में जैन धर्म की शान जग में ज्ञानमती मां नाम है। भारत का गौरव है ये विश्व जगत की शान है। ये भारत का गौरव है ये विश्व जगत की शान है। अंबर से भी ऊंचा जग में अंबर से भी ऊंचा जग में फैला इनका नाम है। ये भारत का गौरव है ये विश्व जगत की शान है। ये भारत का गौरव है ये विश्व जगत की शान है। हीरे पन्ना मोती घड़ घड़ हीरे पन्ना मोती रत्नों से भर दी ज्ञान की ज्योति। विश्व अचंभित आदिनाथ की मूरत बड़ी विशाल है। खड़ी प्रतिमा 108 फीट जैनागम की शान है। ये माँ ज्ञानमती के मन की ये माँ ज्ञानमती के मन की भावों की रसधार है। ये भारत का गौरव है ये विश्व जगत की शान है। ये भारत का गौरव है ये विश्व जगत की शान है। और अब इस कार्यक्रम का जो विशेष प्रतिनिधित्व कर रहे हैं श्री आनंद प्रकाश जी, मखमली जी जैन, मदन बीना जैन परिवार श्याम एनक्लेव दिल्ली से, और दूसरे परिवार के रूप में विनयाञ्जलि समर्पित कर रहे हैं धानोरी पुणे महाराष्ट्र से मनोज माधवी गांधी के परिवार से। तीसरे सौभाग्यवती त्रिशला चंद्र प्रकाश जैन लखनऊ से। तब मंगलाचरण के रूप में श्रीमती त्रिशला जैन कर रही हैं मंगलाचरण इस महोत्सव का। प्रारंभ करें मंगलाचरण। नारी हुई जिनका श्रुत ज्ञान संयम मनन योग्य है। इस विषम काल में एक नारी हुई जिनका श्रुत ज्ञान संयम मनन योग्य है। ऐसी माँ ज्ञान की धारिका ज्ञानमती
हे सीमा ज्ञान की धारिका ज्ञानमती, जिनने रचना करी 500 ग्रंथ की, इस विषम काल में एक नारी हुई। जो ये कहते कि नारी न होती सही, उनने ऐसी न नारी को देखा कभी, जो कि 68 वर्ष से है तप कर रही, जो कि 68 वर्ष से है तप कर रही हैं। ऋषभ देव की पुत्री ब्राह्मी यही, इस विषम काल में एक नारी हुई। प्रकाश जी मखमली जैन, मदन बीना जैन, मीनू प्राची, अयांश हमारा द्वारा सुंदर भक्ति मंगलाचरण। बनाने वाली, इतिहास बनाने वाली, इस युग की सबसे पुरानी, इतिहास बनाने वाली, इस युग की सबसे पुरानी, ये ज्ञानमती माता जी गणनी प्रमुख कहलाती है। सुनो ये ज्ञानमती माता जी शारद माँ कहलाती है। ये साधु जगत की मणि है, ये आर्य का शिरोमणि है, ये ज्ञानमती माता जी ब्राह्मी माँ कहलाती है। सुनो ये ज्ञानमती माता जी शुद्ध माता कहलाती है। इतिहास बनाने वाली, इस युग की सबसे पुरानी, ये ज्ञानमती माता जी गणनी प्रमुख कहलाती है। सुनो ये ज्ञानमती माता जी शारद माँ कहलाती है। चंदना सुनाती ज्ञानमती की कथा, मोहनी माता से जो जुड़ी है सर्वथा। सुनो युग की पहली बाल सती की कथा, दूर होती जिससे अज्ञान की व्यथा। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी, मेरी नगरी में आई मजा आ गया। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी, मेरी नगरी में आई मजा आ गया। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी, पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी, मेरी नगरी में आई मजा आ गया। मेरी नगरी में आई मजा आ गया। हमने गुरु भक्ति में खूब उत्सव किया, हमने गुरु भक्ति में खूब उत्सव किया। पुष्प वर्षा कराए मजा आ गया। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी, पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी, मेरी नगरी में आई मजा आ गया। ओ मुन्ना, ओ बुढ़िया, देखो देखो मेरे चांद, कहाँ है कहाँ? अरे अरे, आकाश में भी और धरती पर भी देखो, शरद पूर्णिमा के 2 चांद। ओ कितना सुंदर है, हाँ सच में बड़ा सुंदर है।
आगे मीका गांधी पुणे धनोरी के द्वारा सुंदर मंगलाचरण प्रस्तुत किया जा रहा है। आरंभ करें। आया रे आया रत्नत्रय महोत्सव, देव शास्त्र गुरु की जय बोलिए। आया है ज्ञानमती माँ का जन्मोत्सव, शरद पूर्णिमा का रस घोलिए। हो देव शास्त्र गुरु की जय बोलिए। 108 दिन का उत्सव है ये, श्रावण की एकम से प्रारंभ है ये। 108 दिन का उत्सव है ये, श्रावण की एकम से प्रारंभ है ये। जिन वरों की देशना सुनने की प्रेरणा, जिन वरों की देशना सुनने की प्रेरणा, साकार हो जय बोलिए। आया है आया रत्नत्रय महोत्सव, देव शास्त्र गुरु की जय बोलिए। हो देव शास्त्र गुरु की जय बोलिए। चौबीसों तीर्थंकर प्रभु का परिचय सुनना, कल्याण कल्प तरु स्तोत्र पढ़ना। 24 तीर्थंकर प्रभु का परिचय सुनना, कल्याण कल्प तरु स्तोत्र पढ़ना। एकाक्षरी से 26 अक्षरों तक, एकाक्षरी से 26 अक्षरों तक छंदों को पढ़ना न भूलिए। आया है आया रत्नत्रय महोत्सव, देव शास्त्र गुरु की जय बोलिए। हो देव शास्त्र गुरु की जय बोलिए। घर घर हो रत्नत्रय महोत्सव, ज्ञानमती माँ का जन्मोत्सव, ये शब्द साकार हो रहे हैं जब पूरे देश के अंदर घर घर को अपने सजा करके पूज्य गणी ज्ञानमती माता को विनयाञ्जलि समर्पित करने के लिए लोग भक्ति करते हैं। और आज आपने हमारे आनंद प्रकाश जी, मखमली जैन, मदन जी, बीना जैन के यहाँ से 3 पीढ़ियों को एक साथ भक्ति करते देखा। बच्चों से लेकर बड़ों तक, बूढ़े तक, सबने किस प्रकार से थिरक थिरक करके पूज्य माता की भक्ति की है। तब आनंद प्रकाश जी और मखमली जी अपनी विनयाञ्जलि प्रस्तुत कर रहे हैं। परम पूज्य आचार्य चंद्रिका गणनी शिरोमणि दिव्य शक्ति विश्व गौरव श्री विश्व रत्न ज्ञानमती माता जी के सहसंग चरण कमलों में कोटि सत वंदनामि। मेरी वात्सल्य में गुरु माँ ज्ञानमती माता जी ने ज्ञान के सभी परमाणु विद्वान है। आप भारत राष्ट्र गौरव की साक्षात शारदा माँ का स्वरूप है। आपका मंगल आगमन पर 1973 में हमारे गांव सोरम जिला मुजफ्फरनगर में हुआ था। बस वहीं से मेरे और मेरे परिवार के माता जी के चमत्कारों का सिलसिला चल पड़ा। आपका वात्सल्य में ही आशीर्वाद मेरे परिवार की उन्नति का कारण बना। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। मैंने जम्बूद्वीप को शुरू में ही बनता देखा। वह जम्बूद्वीप की नींव खुदाई में भी 2 फावड़े लगाने से एवं गौरवान्वित महसूस करता हूँ। हे माँ, आपने कितने जीवों को घर से निकालकर आचार्य, मुनि आर्य का क्षुल्लक आदि बनाया। आपका संपूर्ण जीवन निष्प्रही, निष्कलंक, निर्द्वंद, निरामय, अच्छा और सच्चा है।
माताजी आपने इस काल में दिगंबर जैन समाज को वो साहित्य विधान और ग्रंथ दिए हैं जिनका कल्पना करना भी बड़े बड़े आचार्यों के लिए सहज नहीं है। माताजी आप दर्शन ज्ञान चारित्र त्रिवेणी की संगम है। हे माताजी मेरे नजर में तो आपकी आगामी 5-7 भावों में ही दर्शन विशुद्धि आदि भावनाओं को भाकर रतन स्त्री पर्याय को छेद कर तीर्थंकर बनेगी और आपके निमित्त से अनेक भव्य जीवों का उद्धार होगा। माताजी हमें अपने साथ लेकर चलना ऐसी मेरी श्रद्धा है। माताजी आप हमारी कुल गुरु हैं, कुल देवी हैं। आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमें इस युग की महान साध्वी 105 गणनी ज्ञानमती माता जी का 92वां रत्नत्रय महोत्सव एवं 74वां संयम दिवस मना रहे हैं। माता जी आप दीर्घायु शतायु और आपका आशीर्वाद हमें ऐसा चाहिए कि हम आपका 111वां रत्नत्रय महोत्सव भी मनाए। अंत में आपके श्री चरणों में कोटि कोटि से नमन, सत वंदना। भक्त के रूप में जुड़े रहे आनंद प्रकाश जी ने अपनी अनन्य भक्ति प्रस्तुत किया और 111 साल तक पूज्य माता के साथ साथ स्वयं की भी दीर्घायु की मंगल कामना कर ली है। तब इनके सुपुत्र मदन जी और बीना जैन के द्वारा विनयांजलि प्रस्तुत। विश्व वंदनीय अमृत निर्झरणी दिगंबर जैन समाज की अमूल्य धरोहर इस पंचम काल में भी चतुर्थकालीन चर्या का पालन करने वाली सरस्वती की प्रतिमूर्ति 105 श्री ज्ञानमती माता जी की जय। गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की प्रथम मर्यादा शिष्योत्तमा प्रज्ञा शर्मणी 105 श्री चंदनामती माता जी की जय। समस्त आर्य का संघ की जय। माता जी आज मैं और मेरा परिवार स्वयं को भाग्यशाली समझ रहे हैं कि आज हमें अपनी गुरु माँ कुल गुरु का 92वां रत्नत्रय महोत्सव एवं 74वां संयम दिवस मनाने का पुण्य अवसर मिला है। माता जी जब से मैंने होश संभाला है देख रहा हूँ कि हमारे परिवार के ऊपर आपका वात्सल्यमयी आशीर्वाद निरंतर नए नए चमत्कारों के रूप में फलित होता रहा है। माता जी मेरा मानना है कि आपको वचन सिद्धि तो है ही, सरस्वती माँ आपके साथ रहती ही है और भी कोई न कोई अदृश्य शक्ति आपके चारों ओर मौजूद रहती है। ये मैंने अनुभव किया है। जो लोग ये विनयांजलि सुन रहे हैं उनमें से अधिकांश लोगों को मालूम ही नहीं है कि मैं स्वयं 40 वर्षों से एक असाध्य रोग से पीड़ित हूँ जिसका इलाज थोड़ा मुश्किल है, बहुत दिक्कत भरा है। परंतु आपको आश्चर्य होगा कि बार बार पॉजिटिव आता है, सर्जरी होती है और मैं फूल की तरह उस बीमारी से बाहर आ जाता हूँ। माता जी के चमत्कार आशीर्वाद से मैं आपके सामने हूँ। ऐसे कई चमत्कार मेरे और मेरे परिवार के साथ हुए हैं और आज भी निरंतर हो रहे हैं। माता जी आचार्य कुंद कुंद देव के बाद आप ही ऐसी महान परम विदुषी साध्वी हुई हैं जिन्होंने समाज के ऊपर इतना बड़ा उपकार किया है। चाहे वो साहित्य सृजन हो या तीर्थों का विकास हो या 108 फुट मूर्ति निर्माण हो या तीर्थंकर जन्मभूमि विकास हो। माता जी आप शतायु हो, दीर्घायु हो, चिरायु हो, स्वस्थ रहे। मेरी भी भावना है कि हम आपका 111वां रत्नत्रय महोत्सव मनाएं। आपके श्री चरणों में मेरा व मेरे परिवार का कोटिस नमन, कोटिस वंदामी। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। मदन जी जो आपने कहा है कि ज्ञानमती माता के पीछे कोई अदृश्य शक्ति चलती है, मैं आपको बताना चाहती हूँ वो भगवान ऋषभ देव की अदृश्य शक्ति है और उनकी शासन देवी चक्रेश्वरी माता की अदृश्य शक्ति है। उसी शक्ति के आधार पर मांगी तुंगी के अंदर 108 फुट की प्रतिमा बन गई है। ज्ञानमती माता जी हस्तिनापुर दिल्ली आदि रहते हुए माला फेरती थी और स्वामी रविंद्र कीर्ति जी मांगी तुंगी में जाकर उस प्रतिमा को बनाने का
पुरुषार्थ करते थे। हमने वो दिन नहीं देखे जब बड़ी बड़ी प्रतिमाएं 52 गजा वगैरह की बनी, लेकिन हमने वो युग देख लिया है जब क्षण क्षण पल पल पत्थर कटता था और मूर्ति धीरे धीरे बनती चली गई। और हमारे सन 2015 में मांगी तुंगी जाने के बाद वह मूर्ति पूर्ण हुई। देखते ही देखते हम लोगों ने उस पंच कल्याणक के अंदर भी भाग लिया। तो ज्ञानमती माता जी के साथ निश्चित रूप से सबको जानना है, भगवान ऋषभ देव की अदृश्य शक्ति चलती है। और बताना तो बहुत कुछ चाहती हूँ। एक बार एक वहां से मकराने से एक सज्जन आए, उनके पास में एक स्केल था और 22 नाम के वैज्ञानिक हुए हैं, उनके नाम का स्केल बना है। वो सबकी एनर्जी पावर उस स्केल से नापते थे। और वो मांगी तुंगी में आए, भगवान ऋषभ देव की 108 फुट प्रतिमा का जब उन्होंने एनर्जी पावर वहां नापा तो अभिषेक से पहले भगवान का एनर्जी पावर 90,000 स्केल 22 स्केल निकला। और जब शांति धारा हो गई तो उन्होंने नापा 1,10,000 22 स्केल उसका एनर्जी पावर उन्होंने नापा। और उसके बाद ज्ञानमती माता का पावर नापने के लिए आए, बार बार स्केल लगाते, बार बार रख लेते, बार बार लगाते रख लेते। हमने कहा क्या बात है? बोले मुझे लगता है क्या गया है। ज्ञानमती माता का 90,000 22 स्केल पावर आया है और जो आज तक हमने किसी का भी नहीं पाया है। 25 से 30,000 तक तो हमने इस पावर को नापा है, लेकिन 90,000 स्केल पावर, हमने कहा आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है। जिनके हृदय में, जिनके रोम रोम में यही भगवान ऋषभ देव विराजमान है, अगर उनके शरीर का स्केल पावर 90,000 आ गया तो कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। ये सब क्या है? ये भगवान ऋषभ देव के नाम का चमत्कार है। और इनके फेवरेट भगवान, वैसे तो 24 तीर्थंकर भगवान की जन्मभूमि कल्याणक भूमियों का उद्धार विकास करवाया है इन्होंने, लेकिन भगवान ऋषभ देव इनके फेवरेट भगवान इसलिए हैं कि हर जैन सब लोग जाने कि जैन धर्म को भगवान महावीर ने स्थापित नहीं किया है, वह अनादि निधन है और इस युग के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव ने उसका प्रवर्तन किया है। इसलिए आज भगवान ऋषभ देव की 108 फुट की प्रतिमा बनाई गई और इसलिए ज्ञानमती माता जी अयोध्या के अंदर भगवान ऋषभ देव के संदेशों का प्रचार प्रसार करने के लिए आज अयोध्या में विराजमान है। तो भव्यात्माओं, ये सब ज्ञानमती माता जी तो चमत्कार मानती हैं भगवान का, और हम मानते हैं कि ज्ञानमती माता का चमत्कार है कि ऐसे निष्प्रय भावों से उन्होंने भगवान की भक्ति की है कि पावर उनके अंदर स्वयमेव आ गई है। आपके परिवार का खूब कल्याण हो, सब लोग स्वस्थ रहें। हमारे आनंद जी, मखमली जी, मदन जी, बीना जी के पूरा परिवार, प्रवीण जी, प्रदीप, सब लोग खूब स्वस्थ और रिद्धि वृद्धि समृद्धि को प्राप्त करें। बहुत बहुत आशीर्वाद है। और धानोरी पुणे महाराष्ट्र से सुचेता गांधी, माधुरी गांधी ये भी अपनी विनयांजलि प्रस्तुत कर रही हैं। इनके लिए स्पॉटलाइट करें। और कल के लिए हमारी सुजाता जी शाह, अर्चना शेटे, प्रेक्षा शाह, ज्योति पाटिल, ज्योति गांधी, अलका शिखरे, प्रीति जैन, वंदना देवसाले, शुभांगी चाकवते, पद्मश्री शाह, अपर्णा दुरुकर, सारिका भालेराव, नाम भी अजीब अजीब है, सुनिशा शाह, पूर्णिमा दुरुगकर, कस्तूरी पाटिल, कोमल शाह, स्वयं सिद्धा ग्रुप, माणिक बाग पुणे महाराष्ट्र से, क्योंकि ये एक नाटिका बहुत सुंदर प्रस्तुत करने वाली हैं। जब भी सुजाता जी कार्यक्रम करती हैं तो एक अलग ही विलक्षण कार्यक्रम होता है। इसलिए सब लोग कल अपने अपने ग्रुप में जरूर उसको स्प्रेड करें कि कल का कार्यक्रम जरूर 3:30 बजे से सुजाता जी शाह पुणे का देखना है। तो आप सुचेता गांधी, माधुरी गांधी। जय जिनेन्द्र सभी को। ज्ञानमती माता जी के चरणों में शत शत वंदन, शत शत नमन, कोटि कोटि नमन। सभी माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। धर्म का सार कहने वाली, गंडर की वाणी बतलाने वाली, जन्म तीर्थ का विकास करने वाली ऐसी हमारी प्यारी ज्ञानमती माता जी का 92वें वर्ष
निमित्त से मुझे विनयांजलि अर्पण करने का मौका मिला, ये मैं मेरा परम सौभाग्य समझती हूँ। गुरु माँ हमारे लिए वरदान बनकर आई है, जैन धर्म की संस्कृति की पहचान करने आई है। गुरु माँ के मुख पर कभी क्रोध नहीं दिखाई दिया और न कभी ज्ञान का मर्म नहीं दिखाई दिया। ऐसे गुरु के सानिध्य में मुझे ऐसे गुरु माँ का सानिध्य मिला, सही में मेरे रोम रोम पुलकित हो जाते हैं। घर घर में होने वाले रत्नात्रय महोत्सव को देखकर माता जी के भक्तों में माता जी के प्रति प्रेम आदर की भावना देखकर मन बहुत प्रसन्न होता है। मुझे भी रत्नात्रय महोत्सव में शामिल होकर जो आनंद हुआ वो मैं शब्दों में नहीं बयान कर पाऊंगी। माता जी चिरायु हो, माता जी का आशीष हमें युगों युगों तक मिले, यही मैं भावना बांटती हूँ। सभी को देती हूँ। वंदामी 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 माता जी। ये पुणे महाराष्ट्र से धानोरी कोई गांव है, वहां से गांधी परिवार, मनोज माधवी गांधी, इन लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किया। तीनों परिवारों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। श्रीमती कृष्णा चंद्र प्रकाश जी जैन लखनऊ, धानोरी पुणे महाराष्ट्र, और श्याम एनक्लेव दिल्ली से आनंद जी मखमली जी परिवार से आज विशेष उपस्थिति प्रदान की गई है। अब पूजन की ओर चलते हैं। पहले गुरुदेव के चरणों में अर्घ्य चढ़ाइएगा। कल आचार्य शांति सागर महाराज का आचार्य पदारोहण दिवस है। अयोध्या के अंदर आचार्य श्री की 6 फुट की प्रतिमा खड्गासन विराजमान है। प्रातःकाल उसका बड़ा अभिषेक होगा और 5 तारीख को विशेष कार्यक्रम के साथ, जब दक्षिण भारत के भी सैकड़ों लोग अयोध्या में पधार रहे हैं, स्वामी जी ने बड़े मंच से उस कार्यक्रम को आचार्य श्री के आचार्य पदारोहण शताब्दी वर्ष समापन का कार्यक्रम बड़ा रखा है। फिर भी कल प्रातःकाल आचार्य श्री की प्रतिमा का अभिषेक, पूजन वगैरह हम लोग संपन्न करेंगे। तो अब पूजन की ओर चलते हैं। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर महामुनीन्द्राय अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं गणी ज्ञानवती माता के दीक्षा गुरु चारित्र चूड़ामणि प्रथम पट्टाचार्य श्री वीर सागर महामुनीन्द्राय अर्घ्यम निर्पामीति। ज्ञानमती को नित्य नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता अत्र अवतरोत्तर समोषट आह्वाननम अत्र तिष्ठति ठठ स्थापनम अत्र मम सन्निधो भवो षट सन्निधि उज्जैन से बोलो जीवन। उज्जैन से जो ग्रुप आया है 82 लोगों का, उनमें से कई लोगों ने बार बार मेरे से पूछा है। शाम को पूज्य माता जी की, पहले भगवान की और माता जी की आरती होती है शाम को 7 बजे से। आप सब लोग एकजुट होकर के आना। 82 लोगों का ग्रुप अभी दोपहर में उज्जैन से आए हैं और भी अन्य किसानों से लोग आए हैं। और प्रातः 6 बजे, ठीक 6 बजे से बड़े भगवान का और भगवंतों का अभिषेक मंदिर जी में होता है, प्रतिदिन होता है। पारस चैनल के माध्यम से सारे देश में लोग देखते हैं। तो अभिषेक के लिए प्रातः 6 बजे महिलाएं और पुरुष शुद्ध वस्त्र पहन करके आकर के अभिषेक कर सकेंगे। और शाम को आरती के लिए 7 बजे आप लोग मंदिर में आरती करें और 7:30 बजे पूज्य ज्ञानमती माता जी की आरती इसी स्थान पर यहाँ पर होगी। तो जो उज्जैन से लोग आए हैं और बाहर से जो लोग यहाँ पर नाइट स्टे करेंगे, रात्रि विश्राम करेंगे, वे सभी लोग शाम के और प्रातः काल के कार्यक्रम में शामिल हों। और जिन्हें वंदना करने के लिए 5 जन्मभूमि भगवान की जो अयोध्या में है, तो प्रातः 7 बजे के बाद आप सब लोग जाएं यहाँ से और वंदना करें और राम मंदिर के भी दर्शन करें। तो सब लोग प्रातः जा करके और इस प्रकार से 5 ठोक के 5 मंदिर वहां पर बने हुए उनके दर्शन करना। और राम मंदिर आप लोग रात में भी जा सकते हो, रात में 10 बजे तक खुला रहता है, लाइट भी अच्छी रहती है। इसलिए राम मंदिर के जिनको दर्शन करने जाना है, शाम को 7:30 बजे के बाद, आरती के बाद आप लोग आराम से जाना और अयोध्या का भ्रमण भी करना। अब अयोध्या थोड़ा बदल गई है, पहले बहुत सुनसान छोटी अयोध्या थी, अब बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े दुकान और बड़े बड़े शोरूम भी खुल गए हैं। तो अयोध्या अब अच्छी लगती है और लाइटें बहुत अच्छी हैं। जब से इसका विकास शुरू हुआ है तो रात्रि में जाकर के 8 बजे के बाद देखना, आराम से घूमना, घंटे 2 घंटे। चलिए पूजन। चलिए, चापानेर महाराष्ट्र में भी हमारी शैला दगड़े ने
काफी अच्छी तैयारी करी है और पद्मावती माता की गोद भराई का भी साथ कार्यक्रम वहाँ चल रहा है। तो अब पूज्य माता की पूजन आइए अष्टद्रव्य जल आदि से अष्टद्रव्य से पूजन। क्षीरोदधि जल लाय के करूं चरण त्रय धार, ज्ञानमति गणनी प्रमोद करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रोक्षि ज्ञानमती मात्रे जन्म जन्म जल निरूपामिति स्वाहा। चंदन घिस कर्पूर चर्चु पद सा, ज्ञानमति गणनी प्रमोद करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रोक्षि ज्ञानमती मात्रे सादा विनाशनाय जल निरूपामिति स्वाहा। तंदुल धवल सुगंध तंदुल धवल अखंड ले अर्पूं सदा सुख का, ज्ञानमति गणनी प्रमोद करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रोक्षि ज्ञानमती मात्रे अक्षय पद प्राप्ति क्षितम निरूपामिति स्वाहा। पुष्प सुगंधित थाल भर अर्पूं पद सुख का, ज्ञानमति गणनी प्रमोद करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रोक्षि ज्ञानमती मात्रे कावल कृष्णाय पुष्प निरूपामिति स्वाहा। नैवेद्यों का थाल भर चरण चढ़ाऊं आज, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव ओम पार। ह्रीं गणनी प्रोक्षि ज्ञानमती मात्रे क्षुधार विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। घृत का दीप जलाए के आरती करो सुख का, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रोक्षि ज्ञानमती मात्रे ओम का विनाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। धूप दशांगी अग्नि में दहन करो सुख का, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रोक्षि ज्ञानमती मात्रे अष्टगंधनाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। फल अंगूर बादाम ले चरण चढ़ाऊं मात, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रोक्षि ज्ञानमती मात्रे मोक्ष प्राप्ति फलम निरूपामिति स्वाहा। आठों द्रव्य सजाए के अर्घ चढ़ाऊं मात, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं दिव्य शक्ति भारत करो गणनी प्रमुख हरिका श्रीमती श्री ज्ञानमती मात्रे अनर्गल प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। शांति शांतना दीप पुष्पांजलि संगीत में जय माला। हाँ, संगीत में जयमाला होगी। आप सब लोग आनंद लीजिए और भक्ति थे प्रभु
ऋषभ के पुत्र भरत थे, 6 खंड धरावधिपति थे, फिर भी आध्यात्म पुरुष थे वे। तू सबसे पुरानी लोहे को सोना करे पारस जग विख्यात, तुम जग को पारस करो स्वयं ज्ञान मतिमान। ओम ह्रीं दिव्य शक्ति भारत करो
चारित्र चंद्रिका अमृत निर्झरणी 500 ग्रंथों की रचयित्री गणनी प्रमुखारिका श्रोण श्री ज्ञानमती मात्रे जयमाला पूर्णार्घ्यम महार्घ्यम निरुपामति स्वाहा। जो परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की शांति शांति पुष्पांजलि। जो गणनी ज्ञानमती माता की करे सदा पूजा रुचि से वे ज्ञानामृत से निज मन को पावन करे अब सिंचित करते इस शरद पूर्णिमा के चंदा की ज्ञान रश्मियां बढ़े सदा चंदनामती युग युग तक ये आलोक जगत को मिले सदा इतिहास पुष्पांजलि। अब इस रत्नत्रय महोत्सव की संप्रेरिका पूज्य प्रज्ञा श्री चंद्रावती माता के लिए अर्घ्य चढ़ाएंगे। जल से लेकर फल तक वसुद्रवी का थाल सजाते हैं प्रज्ञा श्री चंद्रावती जी को हर्ष से अर्घ्य चढ़ाते हैं। गणनी ज्ञानमती शिष्या को सादर शीश झुकाते हैं उनके गुण हमें प्रकटित हो यही भावना भाते हैं। और अपने प्रज्ञा ग्रंथ से चंद्रावती मात्रे जलबलादि महार्घ्यम निरुपामति स्वाहा। जो पूज्य प्रज्ञा ग्रंथ से चंद्रावती माता जी की जय। सबको सूचना देना है कि आप सब लोगों ने निरंतर 11 जुलाई से ज्ञानांजलि ऐप पर अनेक पहेलियों को ज्वाइन किया है। तो उसी श्रृंखला में आचार्य नेमी सागर महाराज जी के जीवन से संबंधित यानी आचार्य शांति सागर महाराज की पहेली आई, आचार्य वीर सागर महाराज की पहेली आई और अब आचार्य नेमी सागर महाराज की पहेली जो 29 सितंबर से डिस्प्ले हो चुकी है ज्ञानांजलि ऐप पर, उसको अब माता जी अंदर में रूम में जाएगी, कोई पैर नहीं छुएगा, चलते हुए पूज्य माता जी के कोई पैर नहीं छुएगा। सभी लोग ध्यान रखें, दूर से ही सभी लोग बदनामी करेंगे, कोई माता जी के चलते हुए पैर नहीं छुएगा। चलिए अब माता जी विश्राम करेंगी। अब इसके बाद दर्शन पूज्य माता जी के शाम को आरती के समय करना। और कल 3 अक्टूबर तक वो पहेली रहेगी। जिन लोगों को अभी भी ज्वाइन करना है वो गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से अपने अपने फोन में डाउनलोड कर लें ज्ञानांजलि ऐप और उसमें कोई ना कोई नई पहेलियां रहती हैं। अभी आचार्य नेमी सागर महाराज से संबंधित पहेली डिस्प्ले हुई है। कल रात तक उस पहेली को ज्वाइन करना और परसों 3:30 बजे उसका रिजल्ट बताया जाएगा और लकी ड्रा के द्वारा भाग्यशाली विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। तो एक किंशुक जैन बालक है, कोटा से आया है और देखो ये कुछ अपनी बात सुनाना चाहता है। किंशुक बोलो बेटा। एक आत्मा होती है, 2 जीव होते हैं, 3 लोग होते हैं, 4 कसाई होती है, 5 पाव होते हैं, 6 डब्बे होते हैं, 7 धर्म होते हैं, 8 धर्म होते हैं, 9 पदार्थ होते हैं, 10 धर्म होते हैं, 11 प्रतिमाएं होती है, 12 भावना होती है, 13 चारित्र होते हैं, 14 गुणितान होते हैं, 15 पदार्थ होते हैं, 16 कसाई होती है, 17 मरण होते हैं, 18 दोष होते हैं, 19 जीव समास होते हैं, 20 विनेत कंकड़ होते हैं, 21 होते भाव होते हैं, 22 परिचय होते हैं, 23 वर्गना होती है, 24 कंकड़ होते हैं, 21 प्रतिक्रियाएं होती है। बहुत बढ़िया। देखो 1 से 25 तक माने ये रात्रि पाठशाला ज्वाइन करता होगा बच्चा, तो आज उसका फल देख रहे हैं कि छोटे से बच्चे किंशुक जैन, अभी आपको गिफ्ट आने वाला है। तो किंशुक जैन ने वहाँ पढ़ाई की है। आप लोग सब लोग भी अपने अपने बच्चों को रात्रि पाठशाला में शिविर में भेजें, ऐसे ज्ञान प्राप्त करते हैं बच्चे, ये आगे की पीढ़ी को चलाने वाले हैं। तो अनेक कार्यक्रमों के साथ आज का रत्नत्रय महोत्सव यही समापन करते हैं और रात्रि में 7 बजे से सब लोग आरती में उपस्थित हो। हमारी उषा जी और नीतू जी मार्सन्स जो है परिवार, उनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। आज आप अयोध्या में आए और मैं समझती हूँ जरूर बहुत खुश हुई होंगी कि ज्ञानमती माता को हमने स्वस्थ अवस्था में देख लिया है, क्योंकि सारे देश में एक चिंता। आ जाओ। हाँ देखो, इसी गाड़ी में बैठ के जाना।
तो पूरे देश में चिंता थी, लेकिन सबकी सद्भावनाओं की और प्रार्थना के आधार पर मैं समझती हूँ पूज्य माता जी आज पुनर्जन्म के रूप में उठ करके हम सबके सामने विराजमान हुई हैं, आशीर्वाद दे रही हैं। और स्वरूप चंद जी मार्शंस होते तो इससे पहले आ जाते, समझी। तो हमारी उषा जी आई हैं और सिंगापुर से, अच्छा सिंगापुर में भी आपने मिलकर के जाप की है, तो देखो आपकी प्रार्थना आपकी जाप रंग लाई कि